हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के उन प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, और सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं कम से कम समय में सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर पर आवर की दर से दौड़ता है। देखिए, उसकी चाल कितनी दी गई है, 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में वो कितना दौड़ता है, 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका जो पार्क है वो कैसा है, वर्गाकार। वर्गाकार दोस्तों क्या होता है, वर्गाकार वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। जिसका मान इतना है उसका मान इसका होगा, उतना ही मान इसका होगा। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहा है, रमेश को एक 50 मीटर भुजा। अब यहां पर दोस्तों क्लियर है, भुजा आपको पता चल गई कितनी है, 50 मीटर की भुजा है। 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के, तो ये वर्गाकार पार्क है। ठीक है, वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी भुजा क्या है, 50 मीटर की है। जब इसकी एक भुजा 50 है तो दूसरी भी 50 होगी, तीसरी भी 50 होगी, और ये वाली भी 50 होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वर्गाकार में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर पर आवर की दर से दौड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझना ये है, क्वेश्चन में जो आपकी चाल है वो घंटे में दी गई है, और आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो आपकी जो किलोमीटर पर आवर की चाल है इसे मीटर पर सेकंड में पहले बना लीजिए। कैसे बनाते दोस्तों, चाल कितनी है, 18 की है। अब किलोमीटर से आप मीटर में जाएंगे, छोटी यूनिट में जाएंगे, तो छोटी संख्या ऊपर आती है 5। क्लियर दोस्तों, यही तो मैंने आपको बताया है। अगर आप मीटर से, ठीक है, यहाँ पर मीटर, किलोमीटर से किलोमीटर में जब आप जाते हैं, ये छोटी यूनिट से बड़ी में जाते हैं, तो बड़ी संख्या ऊपर आती है। बड़ी संख्या कौन सी, 18 है, तो 18/5 आता है। और आप किलोमीटर से और मीटर में जब जाएंगे तो बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं, तो 18/5 में कौन सी छोटी है दोस्तों, 5 छोटी है, तो 5 ऊपर, 18 नीचे। छोटी से बड़ी में जाएंगे तो बड़ी संख्या 18 है, 18 ऊपर आएगी, 5 नीचे। बड़ी से छोटी में जाएंगे तो छोटी ऊपर आएगी, छोटी में जाएंगे छोटी संख्या ऊपर, बड़ी में जाएंगे बड़ी संख्या ऊपर। इतना याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखेंगे, आप इसे कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 से 18 कटेगा एक बार, एक का मल्टीप्लाई 5 में, तो 5 मीटर पर सेकंड का आपका समय निकल के आ गया। ये निकल के आ गया चाल, किलोमीटर से किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। अब इसे सॉल्व करना आसान है। आपसे क्या पूछा गया, कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आपको मालूम है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यही तो होता है। दूरी आपको पता है कितने की है, 50, 50, 100, 150, 200 की दूरी है टोटल। क्योंकि चारों ओर चक्कर लगाता है ना, चारों ओर लगाएगा, उसकी एक भुजा पर तो लगाएगा ही नहीं, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो दूरी टोटल 200 हो जाएगी। चाल कितनी है दोस्तों, 5 की है, 5 रख दो, 5 से कटा दो, 5 चौके 20, 1 0 मतलब 40 में, तो 40 सेकंड का उससे दोस्तों समय लगेगा। कितने का, 40 का। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये 18/5 कहां से आ गया, 5/18 कहां से आ गया। इसके लिए मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा अगली बार जब रेलवे का वीडियो बनाऊंगा, रेलवे के क्वेश्चन का, तो अच्छे से क्लियर कर दूंगा 18/5 कहां से आता है। क्लियर दोस्तों, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इतना याद रखिए, अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी, बड़ी से जब छोटी में जाएंगे तो छोटी ऊपर आएगी। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 आदमी ले लो या फिर 24 लड़के ले लो, काम होगा 20 दिनों में। चाहे 12 आदमी ले लो, चाहे 24 लड़के ले लो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, 24 लड़के ले लेते हैं। ठीक है, इधर ले लेता हूँ मैं,
24 लड़के, चाहे 12 आदमी ले लो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 12 आदमी लोगे तब भी काम 20 दिनों में होगा, या फिर 24 लड़के लोगे तब भी काम आपका 20 दिनों में होगा। यही तो कह रहा है। तो 24 लड़के हमने ले लिए, कितने समय में कर रहे हैं ये काम को? 20 दिनों में काम को कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर बाद में क्या कह रहा है? 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर, यहां तो कह रहा था चाहे 12 आदमी ले लो या फिर 24 लड़के, काम 20 दिनों में होगा, लेकिन यहां पर हमें 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहां पर हमें आदमी की या फिर लड़के की एक ही यूनिट लेनी पड़ेगी, चाहे तो आदमी को भी लड़के में कन्वर्ट कर लो, चाहे लड़के को आदमी में कर लो। अब हमने यहां पर लड़के लिया है 24, तो आदमी को भी क्या करते हैं? लड़के में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर 12 आदमी बराबर 24 लड़के हैं। ठीक है, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, 12 मैन बराबर 24 बॉय। क्लियर है? 12 मैन बराबर 24 बॉय, तो एक मैन बराबर कितना आएगा? 2 बॉय आएगा। क्लियर है? एक मैन बराबर 2 लड़के हो गया। जब एक मैन बराबर 2 लड़के हो गया, तो यहां पर क्या पूछा गया? 24 आदमी और 12 लड़के। तो 24 आदमी बराबर कितने लड़के हो गए? एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 24 आदमी बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 48 लड़के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इन 24 आदमियों की जगह हमें क्या लेंगे? 48 लड़के लेंगे, क्योंकि एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, लड़के में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 24 आदमी की जगह क्या लेंगे? 48 लड़के। और 12 लड़के ये हैं, तो 12 लड़के ये और प्लस कर दो, तो कितने लड़के लेने हैं हमें? टोटल 60 लड़के। तो कितने लड़के दोस्तों? 60 लड़के। कितने दिन में करेंगे? यही तो पूछ रहा है, कितने दिन में करेंगे। दिन में करेंगे तो हमने डी ले लिया, बस इसी को कटा लेना है, आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। 20 से 60 को कटा लो, 3 बार कटेगा क्योंकि बराबर में है, कट जाएगा। 3 से कटा लो 24 को, 3 अट्ठे 24 कटेगा, इधर 8 बचा, इधर डी बचा। तो कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों? 8 दिन में कर लेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही है ना बात? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां पर जो 48 लड़के हैं वो तो 24 आदमी की जगह पर आए हैं, और 12 लड़के इसमें और हैं, तो टोटल हो गए 60। उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब है दोस्तों फेल हो गया। तथा अरविंद को 45% अंक मिले और 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। ये उत्तीर्ण है दोस्तों, उत्तीर्ण का मतलब क्या है? पास हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, ये पूछा गया है, कितने प्रतिशत। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ पास पास लेके चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इधर भी पास लिख लेता हूं, ठीक है, और इधर भी मैं पास लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर भी पास लिख लेता हूं, क्योंकि दोनों तरफ पास लेके चलना है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगेगा। यहां पर उसे कितने अंक मिले हैं दोस्तों? अंक मिले हैं 20%, और 24 अंकों से क्या हो गया है? वो फेल। अगर ये 24 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, इसीलिए हमने इधर पास लिया है। 24 अंक इसे और दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। तो इसे 24 अंक और दे दो तो ये पास हो गया। क्लियर दोस्तों? यहां पर क्या कह रहा है? 45% अंक मिले हैं, तो यहां पर कितने अंक मिले हैं दोस्तों? 45%। मतलब इसने क्या किया है? 26 अंक एक्स्ट्रा प्राप्त किए हैं। तो इसे आप घटा देंगे, 26 को आप घटा देंगे, ये तब भी पास रहेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसने पास हो गया है, ये 45% पर पास हुआ है, लेकिन 26 अंक इसे और प्राप्त हुए हैं, तो इसे घटा देंगे, तब भी पास ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी इतनी बात? अब देखिए, ये 20%, ये 45%, तो परसेंट अलग कर लेते हैं। तो ये 20% जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 45 में से 20 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा इधर? 25%। ये माइनस का 26 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 26 24 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 25% बराबर 50%। क्लियर है? 25% बराबर 50, तो 1% बराबर दोस्तों कितना? 2 हो जाएगा। 1% बराबर 2। अब देखिए, आपसे क्या कहा गया है? उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, ये कह रहा है। तो दोस्तों, चाहे इसे मान करके सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसे मान करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर दोस्तों एक ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, एक ही आंसर आना है, चाहे इसे ले लो, चाहे दोस्तों आप इसे ले लीजिए, आंसर क्या आएगा? आपका सेम आएगा। देखिए कैसे, यहां पर कितने अंकों से वो फेल हुआ है? 24 अंकों से फेल हुआ है। अगर ये 24 अंक से और मिल जाते तो क्या होता? पास हो जाता। तो 1% बराबर 2,
तो 24 कैसे आएगा दोस्तों? 1% बराबर 2, तो 12% बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर है? 1% बराबर 2 है, तो 12% बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो यहां पर दोस्तों 20% पहले से था, 12 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यही तो पूछा गया है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? 32% अंक आवश्यक हैं, क्योंकि 20% तो प्राप्त कर लिए हैं। अब हमको ये पता करना है ये जो 24 है ये कितने परसेंट है? तो 12% बराबर 24, क्योंकि 1% बराबर 2, तो 12% बराबर 24। तो 24 का मतलब क्या है? 12% अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। 20 पहले थे, 12 और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। चाहे इसे लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आना है। क्लियर है दोस्तों? देखिए यहां पर कितना है दोस्तों, यहां पर आपको दे रखा है 26। अब आपको पता है 1% बराबर 2, तो 26 कैसे निकल के आएगा? ये भी आपको पता है 1% बराबर 2, तो 13% बराबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर 45 है, ये माइनस करना है दोस्तों 13 हमको, ये माइनस 26 है, तो 13 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 45 में से 13 घटा दो, कितना आएगा? 32% आएगा। मैंने दोनों ही तरीके से बता दिए, चाहे इसे मान करके सॉल्व कर लो, चाहे इसे मान करके सॉल्व कर लो, आंसर आएगा आपका 32%। तो सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि अंडर रूट में 2 की पावर n बराबर 64, तो n का मान है, n का मान पूछ रहा है यहां पर दोस्तों क्या आएगा? ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिले तो उस क्वेश्चन में आप करेंगे क्या? यहां पर दे रखा 2 की पावर n बराबर 64। ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कभी मिलेगा, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर देंगे। अब आपने दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा इधर, तो इधर कितना बचेगा? 2 की पावर n बराबर इधर क्या बचेगा दोस्तों? 64 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर n है, 2 की पावर यहाँ पर क्या है दोस्तों? n है। यहाँ पर आपका बेस 2 है, तो आप यहाँ पर भी बेस 2 बनाइए। तो इस 64 को आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर बेस 2 है, तो यहाँ पर बेस 2 बन गया। तो 2 की पावर हम कितनी कर दें कि 64 आ जाए? तो 2 गुने 2 कितना हो गया? 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64। 2 दूने का 4 दूने का 8 दूने 16 दूनी 32 दूनी 64 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 बार हुआ है, तो पावर कितना रखेंगे दोस्तों? 6 रखेंगे। इस 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर आपके पास 2 है। क्लियर दोस्तों? इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर क्या है? 2 की पावर n बराबर, अब देखिए यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर पूरे की पावर 2 है, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 ही है यहाँ पर, 6 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी? 12। अब यहाँ भी बेस समान है, यहाँ भी बेस समान है। जब बेस आपका समान है, जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर हो जाती है। क्लियर है? जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर। तो n बराबर कितना है? 12 है, और n का मान ही पूछा था, n का मान आ गया 12। डी ऑप्शन दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मीटर में दूरी दी गई है, दोनों दूरी मीटर में है, और आपकी जो चाल है वो समय कैसा दिया गया? सेकंड में दिया गया। कोई बात नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? 260। क्लियर है? दूसरी दूरी क्या है? 120। सभी को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना है? 19 है, 19 से कर दो डिवाइड। क्लियर है? चाल निकल के आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी लिख लिया, समय लिख लिया, आपकी चाल निकल के आ जाएगी। कितनी है? 260 और 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 380 बटे में कितना? 19। डिवाइड कर दो, 19 दूनी 38, एक ये 0 20। कितना समय निकल के आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड का। क्लियर है? मतलब 20 सेकंड का समय निकल के आ गया।
लेकिन आपकी यहाँ पर देखेंगे आंसर तो 20 सेकंड है ही नहीं, आपका जो समय है वो घंटे में दे रखा है, जो चाल है वो घंटे में दे रखी है। यहाँ सेकंड में चाल निकल के आई है लेकिन यहाँ चाल घंटे में दे रखी है, तो क्या करेंगे, इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कैसा दिया रखा है, मीटर में दे रखा है, और मीटर से कहाँ पूछा गया है, किलोमीटर में। क्लियर है, ये किलोमीटर है दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर घंटा है, तो मीटर से किलोमीटर में पूछा गया है, छोटी यूनिट से बड़ी में पूछा गया है, तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। यहाँ पर कितना है, 20। क्लियर है, बड़ी संख्या कौन सी होती है, 18, 5 नीचे आ जाएगा, 5 से काटो 4 बार, 18 चौक कितना, 72, तो 72 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन। समझ में आ गई दोस्तों बात। इसी चीज का आपको याद रखना है, मीटर पर सेकंड है, समय कैसा निकल के आया, चाल कैसी निकल के आई है, मीटर पर सेकंड में, लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है आंसर में, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। चेंज करना मैंने बता दिया है, छोटी यूनिट से बड़ी में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर, और बड़ी से जब छोटी में जाएंगे तो छोटी संख्या 5 ऊपर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।